इतना समझ लीजिएगा ना। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो सकते। वो प्रेम से बने रिश्ते है ना, आपके जीवन भर चलते हैं। चाहे आप रास्ता चलते आप किसी से बात कर लो, अगर आप स्वार्थ ढूंढ रहे हैं, स्वार्थ ढूंढ रहे हैं रिश्तों के अंदर, है ना, तो मैं आपको बताऊं वो रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलेंगे। उनके अंदर प्रेम भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए। ये कौन से रिश्ते हैं? ये एक माँ बाप के, एक बेटा बेटी के, है ना, माँ बाप के, उनके साथ में इवन आप बहन के भाई के, है ना। तो ये रिश्ते आपको निभाने आने चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जब वेलनेस लिविंग प्रोग्राम करते हैं, ये ताकत है ना आपको उसी दिन मिल सकती है, इसके अलावा नहीं मिल सकती। जिससे भी आपने दिल दुखाया है उसको फोन करके सॉरी बोलो। हेलो, आपको लगता है कोई व्यक्ति आपसे बहुत लंबे समय तक नाराज है, तो इस कॉल के बाद उनको फोन करना कि मुझसे गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, गलती उनकी थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको सॉरी बोलना कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ करना, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और हम लोग है ना इस जीवन को अच्छे तरह से जिएंगे और हम अपना व्यवहार को बदलने का प्रयास करेंगे। वो आपकी ननद हो सकती है आपके साथ में, आधी लेडीज की लड़ाई अपनी ननद से ही है। हेलो, यस यस, क्योंकि उसकी दुश्मन होती है, पता नहीं क्या होता है, अब मुझे नहीं पता, है ना। बहुत सारी चीजें है ना, या कुछ की भाभी से हो सकती है, कुछ की अजय जेठानी से होती है। बोले मेरी जेठानी तो बस खतरनाक है ना, उसको तो मेरे घर में है ना, बिल्कुल ऐसा सोचो तिल्ली लेके घूमती है ना, बस माचिस में है ना ऐसे आग डालने की सोचती है। ये हमारी जो मानसिकता है ना, ये बड़ी गड़बड़ है ना। और हो सकता है सामने वाले की गड़बड़, तो आप क्यों गड़बड़ करो फिर रहो। तो इन चीजों को आपको है ना थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करना है। इन्हीं चीजों की वजह से परेशान हो आप, रियल बताऊं, और कुछ नहीं। आपका वजन बढ़ रहा है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे बताते ना सब लोग, जो टीचर लोग हैं, अगर आप तनाव में हैं तो आपकी जो ओवर ईटिंग हो जाएगी, आप ज्यादा खा लेंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपने खा कितना लिया, है ना। तो उसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपके हार्मोन सही तरह से काम नहीं करेंगे, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम आ जाएगा, एंड मतलब ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको बन सकता है, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कितनी सारी समस्याएं आपकी निकलती हैं, है ना। तो इवन करना क्या है, यही सारी चीजें बदलाव करनी है। ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का जो मुद्दा है वो यही है कि आप इन चीजों को बदलेंगे तो आपको जो फ्यूल आपको दिया जा रहा है वो आपके शरीर को लगेगा, वो सही जगह जाके लगेगा। अगर वो आपने ये सब चीजों को नहीं बदला तो क्या होगा? फ्यूल तो आप खा रहे होंगे पर वो वेस्टेज में जा रहा, वेस्टेज में जा रहा, उसका कोई यूज नहीं होगा, कोई जहां जाके वो लगना चाहिए वहां पर नहीं लग रहा होगा। ओके, देखो, सच क्या है ना, सच एक है ना सर्जरी के समान है। वैसे सर्जरी के समान क्यों माना गया है सच को? क्योंकि आप जब सच बोलते हैं थोड़ा सा है ना दर्द देता है, पर वो एक अच्छा रहता है इन फ्यूचर के लिए। क्योंकि कोई चीज गंदगी हमारी बॉडी में है, अगर उसको रिमूव कर दिया गया और वो सर्जरी की गई तो दर्द तो होगा, पेन तो होगा। तो आप है ना थोड़ा सा सच की बेस पे भी रहिएगा, क्योंकि झूठ झूठ बोलने वालों के साथ में है ना कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता। ओके, झूठ एक समय के लिए संतुष्टि तो दे सकता है, पर आपको जो है ना हमेशा के लिए मुश्किलों में डाल देगा। अगर सोचो कोई वर्ड आपने झूठ बोला आज, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसको कि पहले कल झूठ क्या बोला था इससे। पर सच बोल के कभी याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच सच होता है। बहुत सारे लोग हर समय झूठ बोलते रहते हैं और मुंह पे ही झूठ बोलते हैं। वैसे एक चीज मैं बताऊं आपको, पता नहीं क्या होता है, वैसे मुझे झूठे आदमी से सख्त नफरत है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। आप सच बोलो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हर आदमी, ह्यूमन बॉडी का शायद नेचर होता होगा, ज्यादातर अधिक लोगों का। आप सच बोलोगे तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत भी है तो। बट मेन क्या, थोड़ा सच बोलने की ताकत रखो और सच से काम करोगे। चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते खुश रखने के लिए होते नहीं होते, है ना। रिश्ते खुश रखने के लिए नहीं होते। और जो रिश्ते है ना खुशी के लिए बनाए जाते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं चलते। झूठ बोल दिया, बोले से ये रिश्ते बन गए, है ना। बोले यार मैं तुमसे, कहते हैं ना, ज्ञानक साहब बोलते हैं प्रेम जगत की दुनिया में बोलते हैं ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तीन ही तो वर्ड लिखने होते हैं, आई लव यू। वैसे आई लव यू का मतलब ये है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कुत्तों से भी लोग प्यार करते हैं, है ना। तो सच नहीं है। हेलो, वो सच नहीं है। सच क्या है? सच एक विश्वास है।
विश्वास जब तक रिश्तों के अंदर पैदा नहीं होगा, है ना, विश्वास क्या है, एक केयर टेकर है, रिश्ते केयर टेकर है। हाँ, मैं तेरी सेवा करूंगा और तेरे को शादी के बाद तलाक नहीं दूंगा। पता चला 2 दिन शादी को है, कोर्ट में खड़े हैं, बोले सर पीछा छुड़वाओ जी, शादी हो गई। बोले ये 10 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो। मैंने तो इससे शादी कर ली थी, मैं तो किसी और से प्यार करती थी या करता था, ये तो मैंने बस दबाव में शादी कर ली थी। अरे पहले मुंह नहीं फूटा क्या, है ना? समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, है ना, रिश्ते जो बना रहे हैं, रिश्ते रिश्ते अगर आप झूठ बोल के बना रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। विश्वास अगर रिश्तों के अंदर है तो आपके रिश्ते हम हर समय चलेंगे और लंबे समय तक चलेंगे, जिंदगी भर चले, और हो सकता है जिंदगी के बाद में चले। क्यों? बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसा, है ना, मौसी, कितने रिश्ते बनते हैं, और वो रिश्ते कोर्ट में जाके पहले खत्म हो जाते हैं। जो बनने वाले तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, है ना? तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना, इवन बच्चों को भी सिखाना है। चाणक्य को जरूर पढ़ाना, और इवन लड़की या लड़का है ना, तो उसका चाणक्य का शायद अध्याय है 41, ऐसे कुक्कू एफएम पे 41 या 42, ऐसी अध्याय है। तो उसमें पता चलेगा आपको किसको बोलते हैं प्यार, किसको बोलते हैं। प्यार एक, है ना, स्वार्थ नहीं होता। प्यार एक ऐसे जिस्म से नहीं होता, प्यार ऐसे सुंदरता से नहीं होता, प्यार विचारों से होता है। हेलो, विचारों के अंदर प्यार होता है, वहां पर एक विश्वास होता है। अगर वो विचार नहीं मैच करते ना, तो क्या होगा, वो प्यार भी रखा रह जाता है। इवन ये सारी चीजें क्यों सिखाने की जरूरत है, बताने की वेलनेस लिविंग में। आप देखो, आधे से ज्यादा कोर्ट में घूम का हो, आधे से ज्यादा ना, सबसे ज्यादा जो मुकदमे हैं वो इसी चीज की कोर्ट में हैं। इसी चीज के हैं। रिश्तों की कीमत ही नहीं रही, आज के भावनाओं की कीमत नहीं रही कि भावनाएं क्या चीज होती हैं, सब ताक पर रख दी, है ना, सोशल मीडिया की दुनिया में। बोले हटा घटा सावन की घटा, कोई दिक्कत। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगर कुछ रिश्तों को आप जरूरत से ज्यादा इज्जत देते हो तो आपकी इज्जत मट्टी में मिलनी तय है। हेलो, जरूरत से ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे क्या कोई आए, अरे सर, अरे सर, लो बैठो बैठो। अरे दूसरी चेयर पड़ी है, क्यों परेशान हो रहे हो? उस पर बैठा, क्यों चापलूसी कर रहे हो, है ना, क्यों दिखावा कर रहे हो? ऐसा नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी, आइएगा, बैठिए। ये आपको समझना है, ये आपको जिंदगी में ना उठक पटक में आपको बहुत परेशान करेगा। कुछ रिश्तों को, कुछ चीजों को आप जरूरत से ज्यादा उनको आप कीमत देते हैं, जरूरत से ज्यादा इज्जत देते हैं, वो चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। ओके, तो इस बात को यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है। ओके, जमीन पे अगर गिरोगे ना तो उठ जाओगे, अगर किसी की नजरों में गिर गए ना तो उठ नहीं पाओ। इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से बता। जमीन पे गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, नो डाउट, उठ जाएगा, बट नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति कैसे उठेगा भाई? बताओ, है किसी के पास कोई, मतलब क्या हैंड रेस करके बताना चाहेगा कि हाँ भी ऐसे उठ सकता है? एक बहुत, मैंने रेड कलर से लिखा है इसको अपने उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरी में, तो मैं आपको, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब ऐसा दिल, है ना, बाग बाग हो गया। अब मतलब समझ में कम आएगा, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। दूसरों की गलतियों से सीख लो, वरना आपको गलती करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। हेलो, दूसरों की गलतियों से कुछ सीखो। अगर आप उनको करके देखना चाह रहे हो तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी और जीवन कम पड़ जाएगा, कुछ अच्छा बेहतर करिए। कुछ लोग कहते हैं ना ना मैं भी करके देखूंगा जी, उसने करके देखा तो, अरे क्यों परेशान हो रहे हो? किसी का घर जला है, किसी के घर में मतलब दिक्कत आई है मियाँ बीवी में, या किसी के घर में कोई छोटा छुटाई हुई है, तो उन गलतियों से सीखो और अपने बच्चों को लेके बैठो, ओपनली बात करो। आज सोशल मीडिया पे, फोन पे सब लोग चला रहे, सब कुछ देख रहे, उनसे ओपनली बात करो। बेटा, बेटी, ऐसा ना हो जाए कि कल को हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाए। ओपनली बात करो बैठ के उनसे। हेलो, आप जितना डर डर के बात करोगे ना बच्चों से, एक दिन वो गलती कर जाएंगे।
अगर आपके बच्चे सियाने हो चुके हैं, 14-15 साल के, 13 साल के हो चुके हैं, तो उनसे ओपनली बात करो। ये है खुली किताब, और ये है हम, और ये हो तुम, और ये है समाज। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? और वैसे ही अपने जीवन में कामयाबी के बारे में बात करो। दूसरा अगर गलती करके डूब रहा है तो उसकी गलती से सीखो। अगर कोई चुगलखोरी में जाता है, दूसरों की चुगलखोरी करता रहता है, इधर की उधर, उधर की उधर, उनसे डिस्टर्ब, मतलब उनसे कनेक्टिविटी काटो, डिस्टर्ब मत हो। तो आप जीवन में अपने कुछ साल बचा सकते हो, और ये भी कहूं कि पूरी जिंदगी बचा सकते हो, तो भी गलत नहीं है। समस्या यही है कि हम लोग है ना, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते, हम करके सीखना चाहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ, लोग आपके जैसा बनना चाहें और आपसे मिलके फील करें, यस, इस आदमी से मिलके तो मजा आ गया, इस लेडीज से तो मिलके मजा आ गया, क्या बात है, क्या शब्द है, क्या सोच है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आते ही, आपके पास में आते ही, या आपके लोग पास में आते हैं तो मक्खी भिड़कनी स्टार्ट हो जाती है, निगेटिविटी से खींची चली आती है। बोले बस क्या करेगी, बोले दुखी रोगी। एक चीज और वर्ड सीखो, आपको कितनी बीमारियां, परेशानियां हैं, दिक्कत है, दर्द है, पेन बहुत रहता है, उनको अपनी जबान पे बार बार लाना बंद करो और हर किसी से कहना बंद करो। और जो अच्छा हो रहा है, 2 किलो वजन घटा है, उसको प्रमोट करो। अगर कुछ सेहत के अंदर एनर्जी आई है, उसको प्रमोट करो। परमात्मा वो देगा जिसको आप बार बार बोलो। दुखों के बारे में बोल लो, लड़ाई झगड़ों के बारे में बोल लो, अपने घर के तांडव के बारे में लोगों को बता रहा हूं, तो परमात्मा बार बार वही आपको देता रहे। तो इसको आपको बदलना आना ही चाहिए। दूसरों को ज्ञान तब तक मत बांटो जब तक क्या खुद कामयाब ना हो जाओ, या खुद वजन कम ना कर लो। 2 किलो वजन कम करा ना, ज्ञान बांटो। 4 इंचेस कम किए ना, ज्ञान बांटो। समझ रहे हो? सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम का डिनर चेंज किया ना, ज्ञान बांटो। पानी खूब पिया, ज्ञान बांटो। अगर नहीं किया, मत बांटो। हेलो, खाने पे कंट्रोल रखते हो ना, ज्ञान बांटो। नहीं रखते तो मत बांटो। अक्सर वही लोग वेट लॉस करना सिखाते हैं मार्केट में बाहर, जिनका पेट अपने 4 इंच बाहर होता है, या 1 गिलास बाहर होता है। अरे वेट लॉस, सब मुझे मालूम है, ऐसा करते हैं, ये तो सब मुझे मालूम है, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा। कहीं कोई और दिन आएगा क्या? करके दिखाओ ना। हेलो, तो वो लोग ज्ञान बांट रहे होते मार्केट। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर जब तक आप सफल ना हो ना, तो सफलता का ज्ञान ज्यादा मत बांटो। एक दिन सफल होकर दिखाओ, और रियल में आप सफलता का ज्ञान बांटो। ओके। संसार में लोग कमाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और काफी विचलित भी हो रहा है। मैं काफी सारी चीजों से, लोगों से बात कर रहा हूँ। पैसे के पीछे भागोगे ना, तो ना पैसा हाथ आएगा, ना लोग हाथ आएंगे। लोग कमाने के पीछे जाओगे ना, तो पैसा भी आपके पास होगा, लोग भी आपके पास। एक वर्ड बोला गया है कि शमशान तक 4 कंधे लेकर जाते हैं, 4 करोड़ लेकर नहीं जाते। आलू, शमशान तक 4 कंधे लेकर जाते हैं, अगर 4 कंधे आपके पास नहीं है, तो 4 करोड़ काम नहीं आएंगे। और लोग क्या कर रहे हैं, 4 करोड़ आ जाने चाहिए, 4 लोग भाग जाए। तो हमें क्या करना है, हमें लोग कमाने। लोग कौन है? वो अपने लोग। एक चीज मैं बताऊं आपको, आप जिंदगी में कितने कामयाब हो जाएं, और अगर आपके पास, अगर आप पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, या पार्टी को रख रहे हैं, अपने बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी, और आपके अपने उसमें नहीं है पार्टी में, तो आपकी जिंदगी कामयाब नहीं है, आप असफल हैं। आप कामयाब है ही नहीं। आपकी ननद उधर नहीं आ रही, आपके पापा उधर नहीं आ रहे, आपकी मम्मी उधर नहीं आ रही, आपके रिश्तेदार उधर नहीं आ रहे, और आप कह रहे हैं हम कामयाब है। आपकी कामयाबी को खाक लग चुका है, आप जीते जी मर चुके हो। हेलो, आई एम सो सॉरी, किसी को मेरे वर्ड हर्ट लग रहा हो, पर मेरा कहने का मतलब ये है
जागो, आप इंसान हो और अभी जिंदा हो इस धरती पे, दुनिया में। इंपॉर्टेंट ये, हेलो, अभी जिंदा हो, अभी मरे नहीं हो, अभी किया जा सकता है, ये सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। और समय निकल गया तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहते ना, अनुशासन का दर्द किलोग्राम में होता है और पछतावे का दर्द टनों में होता है। ये जिम्नोन बोलते हैं। तो अभी आप जाग सकते हो, इन चीजों से निकल सकते हो। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, और गरीब अपने आप को दिखाना और दिखना, यह बहुत बुरी बात। हेलो, कुछ लोग कहते हैं पता, गरीब रहते हैं, बाल ऐसे कर लिया आगे को, है ना, वो वेशभूषा ऐसी कर ली, अरे हम तो गरीब है, चप्पल पैर में, है ना, और मतलब शर्ट कभी पता नहीं कब धुली थी। अरे शर्ट धुलने में इतना पैसा नहीं लगता है, नहाने में इतना पैसा नहीं लगता है। आज की तारीख हिंदुस्तान में हम लोग, आउट ऑफ कंट्री में नहीं है। शर्ट दबाने में पैसा नहीं लगता है, साफ सुथरा दिखने में पैसा नहीं लगता है। और कुछ लोगों की आदत क्या है, अपने आप को गरीब दिखाना। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप गरीब हैं तो सही तरह से बैठो, सही तरह से पहनो, ओढ़ो, कपड़े दो जोड़ी हैं, दो जोड़ी साफ सुथरे पहनो, धुलो। लोगों को फील आनी चाहिए आपके पास में बैठते हुए, आपसे मिलते हुए, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। यस यस, बात समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? कुछ लोग क्या होता है, गरीब दिखाना चाहते हैं अपने आप को, अरे भाई हम तो है ना नैया डूबे। रिश्तों में अधिक दूरी, है ना, या अनियमितता, मतलब क्या, ज्यादा घिसावट आपके रिश्ते खराब कर देगी। अगर बहुत अधिक दूरी भी हो जाएगी तो भी, और ज्यादा घिसावट भी रहेगी तब भी, मतलब क्या, ज्यादा उठना बैठना, ये वो, बोले कहाँ जा रहा, मौसी घर रोटी खा ली थी आज मैंने, आज तो मैंने बुआ के घर खा ली थी। अरे रोज मौसी बुआ के घर खा रहा, तेरे करना है? हेलो, समझ रहे मेरी बात को? आज तो मैं वहां बैठा था, है ना। ये नहीं है, रिश्तों को आप अपनी कीमत खो रहे हो अगर आप इस तरह से कर रहे हो। अब एक बात यहाँ पर वर्ड लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पे बैठे मच्छर के समान है। मच्छर गाल पे होगा, थप्पड़ मारोगे, मच्छर मरे ना मरे, थप्पड़ जरूर लगेगा। हेलो, कुछ लोग इसलिए परेशान हो, आप इसलिए स्ट्रेस में हो, इसलिए तनाव में हो, वो मूर्ख कोई भी हो सकता है। मैंने शुरू में बताया था, पेन ड्राइव किसी की आप बदल नहीं सकते। अब कहूंगा नहीं यहाँ पर, है ना, पेन ड्राइव आप किसी की बदल नहीं सकते, तो मूर्ख कोई भी हो सकता है। तो आप कहते हो कि अगर उससे बहस करोगे, ऐसा क्यों कर रही हो, कर रहे हो, तो आप अपने गाल पे तमाचा मार रहे हो, और मच्छर मरे ना मरे पर आपके गाल पे तमाचा जरूर लगेगा। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोगों से उनके बातें, उनकी आदतें छुटवाने के बारे में बात मत करो, वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहने वाले। जीवन की, मेरी जीवन की भी और आपके जीवन की भी तीन गलतियां, इस बात को आप एकदम से रिएक्ट करोगे, यस ये बात सही है। पहली गलती, पहली गलती लिखेगा, हर किसी पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेना। हेलो, लोगों ने बड़े बड़े पैसे डुबो दिए, विकास सर बताया था मैंने, 7 लाख रुपए डुबो दिए किसी को देके, है ना, बोले 7 लाख रुपए दिए उसने, मेरे पैसे फाड़ दिए, फिर मैंने सोचा पैसे देगा देगा, वो विश्वास करके दिए होंगे कहीं ना कहीं करके, क्यों विकास सर, है ना। तो बस वही है कि अपने से मतलब लोगों में जल्दी से विश्वास कर लेना, ये जीवन की आपकी सबसे पहली सबसे बड़ी भूल है। भरोसा आपका खो जाएगा, है ना। दूसरा, हर किसी पर, हर किसी के दुख को, मतलब ज्यादा समझना, मतलब अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख को ज्यादा समझना, या दूसरे की ज्यादा परवाह करना, ये लिख सकते हो। अपने आप से दूसरे की ज्यादा परवाह करना। सुबह लेडीज के अंदर 90% यही क्वालिटी होती है, जानना चाहेंगे कैसे? सुबह उठेंगी, झाड़ू पोछा होगा, सब कुछ होगा,
मतलब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पूरा घर किचन साफ हो जाएगा, हस्बैंड अपने काम पर चले जाएंगे, तो 11 बजे उनके होठों को चाय छूटती है, तो पूरे घर की परवाह कर रही है वो, बट अपनी परवाह नहीं कर रही है। बोले चल कर लेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो इनको, है ना, स्कूल चले गए। वैसे कुछ और भी रिश्ते होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कभी किसी को धोखा ना देना। आपने किसी को धोखा नहीं दिया इसलिए आप परेशान हो, ये जीवन की है ना, कुछ गलतियां कह दो या आपने की होंगी, या आपके बोले हमने किसी को धोखा नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ या करता हूँ लोगों के साथ, पर लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते, पता नहीं क्या मामला है। और कोई किसी पंडित पढ़िए सूफी महात्मा को वो दे दो, हाथ दिखा दो, कोई आपके घर पे मांग रहा है, हाँ आपके हाथ में तो ये लिखा हुआ है कि आप दूसरों का भला करते हो, पर आपका लोग भला नहीं करते, और आप लट्टू। बोले इसको कैसे मालूम इस बात का, है ना। और आपका दिल बहुत साफ है, आप ये चाहते हो कि लोगों की, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो। बोले ये भी बात सही है, लो बेटा 100 रुपए रख इस पे, और फिर आगे की बात बताऊंगा। हेलो, कुछ दान दक्षिणा तो दे, तभी तो आगे की बात बताऊंगा। दान दक्षिणा स्टार्ट हो गई, और दान दक्षिणा पता नहीं कहां तक पहुंच जाए, और आपका घर भी समेट कर ले जाए। हेलो, ऐसा हो रहा है लोगों के साथ में, लोगों का घर समेट गया। कहानी कहां से स्टार्ट हुई ये देखो, हर आदमी का नेचर ऐसा ही होता है, अपने लिए मानने के लिए, मानने के लिए हर आदमी का नेचर। तू तो किसी के साथ गलत करती नहीं, पता नहीं तेरे साथ क्यों होता है ऐसा। हेलो, मैं तो दिल की बहुत साफ, पता नहीं लोग क्यों मैं तेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। ऐसा है कि ना। यस यस, हर इंसान का यही मानना है अपने आप। ओके, तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी है। ओके, किस्मत और, हाँ वही बड़ी हंसी की बात है। किस्मत, कुछ लोग कहते हैं मैं, मुझे दो चीजें धरती पे दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान। पहली चीज किस्मत मेरी, और दूसरी मेरी पत्नी। किस्मत और मेरी पत्नी मुझे बहुत ही परेशान करती है। इस वर्ड को बोलने वाले लोग दो चीज बोल लिख लो इसके आगे, और जब ये दोनों साथ देती है ना तो जिंदगी बदल जाती है। हेलो, जब किस्मत और पत्नी साथ देगी ना तो जिंदगी भी बदल जाएगी, ये भी ध्यान रखना। कहते ना, किस्मत और पत्नी दोनों मुझे बहुत ही परेशान करती है, पर जिस दिन किस्मत और पत्नी साथ देगी तो उस दिन जिंदगी भी बदल जाएगी। यस यस, हाँ बोलो या ना बोलो। तो दूसरों के मैसेज पढ़ पढ़ के क्यों खुश हो, अपनों की पढ़ लो। तो सर चलिएगा, तो भैया अपने उसमें किस्मत को है ना, मतलब जगाना है और उस पर बने रहना है ना, तो आपको है ना अपनी पत्नी और किस्मत पे भरोसा रखना है, और एक दिन जिस दिन वो साथ देंगे तो किस्मत बदल जाएगी, इतना ध्यान रखना है। ओके, कुछ लोगों को छोड़ना, समय पे छोड़ना ही बेहतर है। अगर नहीं छोड़ा, अगर नहीं छोड़ा समय पे तो उनको, तो आपके जीवन से कुछ ऐसी चीजें छूट जाएंगी जिनको आप कभी वापस में नहीं लेकर आ पाओगे। ओके, तो अगर हमें ये बात समझना है कि कुछ लोग है ना, पता क्या होता है, कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं, नेस्ती टाइप होते हैं, नेस्ती टाइप। वो कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार। हेलो, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा रिश्तेदार कोई भी मेरे साथ काम नहीं करता, मैंने उनको अपने इस काम से अलग रखा है। हेलो, मेरे रिश्तेदार तो हैं, पर मेरे इस काम में इंटरफेयर या मैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे कुछ, हो सकता है आपको संबंधी हो यहाँ पे भी उनके एक दूसरे के, कुछ रिश्तेदार बड़े नेस्ती हैं।
होते ही हैं, आपके भी होंगे, है नहीं है, जो आपकी टांग खींचते हैं। बताओ बताओ। बोले बस इसको ये कि निकल ना जाए, तेरे तुम्हारे से आगे ना निकल जाए, और तुम्हारे से आगे निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, है ना। तो मैंने उनको कभी भी अपने पास नहीं रखा, मैंने उनको छोड़ दिया। और मैंने उनको कहाँ सेलिब्रेट रखने के लिए रखा, जब मेरी कामयाबी आएगी तो ये मेरे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, बात खत्म। हेलो। जब मैं कोई बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगा तो वहां पे ये आएंगे, बस मेरे को ये उनके लिए उसके लिए रखा। बट कुछ लोग कहते हैं ना ना, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा ये करा, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको कुछ अच्छा करना है, ओके। कभी कभी अच्छा पाने के लिए बुरे दोस्तों से भी निकलना पड़ता है, एंड बुरे रास्तों से भी निकलना पड़ता है। हेलो। आप सोच रहे हो ना, आज कठिनाई है ना, आज जीवन में परेशानी है ना, आज पैसा नहीं है ना, आज दिक्कतें हैं, आज जॉब नहीं मिल रही, आज मतलब क्या उस तरह से आप सपनों वाला जीवन नहीं जी रहे। ये सब कहानी बन रही है, जिस दिन आप कामयाब होंगे तो उस दिन ये कहानी को किसी को सुनाएंगे तो लोग सुनने के लिए आपके साथ बैठेंगे। बट मेन क्या है कि लोग कहते हैं ये अच्छे दिन होने चाहिए। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अच्छे दिन तो तब आएंगे जब पहले बुरे दिनों देखोगे। कभी कभी अकेला भी चलना बेहतर होता है, कभी कभी अकेला भी चलना बेहतर होता है, अकेला ही चलना पड़ता है, क्योंकि शमशान और शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। आपको शमशान जाएंगे कभी, या सिंहासन जाएंगे, है ना, या कामयाबी की उच्चतम लेवल पर जाएंगे, तो आप अकेले कामयाब होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते, आपकी पंचम अकेले ही लहराएगा। पर वेट क्या है कि आपका तो ना, उसके बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं रखूंगा। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 सलाहों से ज्यादा लगी एक ठोकर आपको ज्यादा सिखा देती है। समझदार आदमी, बहुत सारे लोग सलाह देते रहते हैं, पर आपको जब ठोकर लगती है ना, तो आपको वो सिखा देती है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिसको अपने और पराये का ज्ञान हुआ जीवन में? पहले उनको आप अपना मानते थे, हेलो, बहुत अपना मानते थे, इतना अपना मानते थे कि उन पर बिल्कुल ट्रस्ट था, आंखें बंद करके। और जब आपको पता चला वो आपके नहीं है, आपने का कोई काम पड़ा, आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ी, आपको कोई सहयोग का जरूरत पड़ा, तो अब उन्होंने आपको मना करके निकल गए। या आपको जो उम्मीद थी कि ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, और वैसा हो गया। कुछ भी पूछो आप, लोग हैंडरेस नहीं करते, पर मुझे पता है यहाँ पे है ना, 90% लोग वो हैं जो क्या लोगों पे विश्वास करते थे, बट उनके साथ में विश्वासघात हुआ। 90% लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे आप, उनमें से मैं भी एक। कोई बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा लोग मानते, पर ऐसा हुआ, ओके। अब देखो, इसका बर्ड का एक बहुत अच्छा सार आया, मोमबत्ती जब जल जाती है ना पूरी, तब पता चलता है उसको, जो उसने कलेजे में छिपा के उस धागे को रखा था, उसने ही पूरा खत्म कर दिया उसको। वो रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनको आपने धागे के समान अपने छाती में, अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने सोल में रखा था, बट जब क्या पूरा जल के खत्म हो गया, तब पता चलता ये अपना नहीं था। हेलो। ये रिश्ते अपने नहीं थे, ये लोग अपने नहीं थे। और आप है ना, समटाइम ऐसे चौराहे पे जाके खड़े होते हैं ना, तो आपका आत्महत्या करने का भी मन करता है, बोले मर जाना ही बेहतर है। बोले कोई अपना नहीं है, आप किधर को झांकते हो, मौसी मौसा, भाई भाभी, बहन, कोई अपना नहीं दिखाई देता। फिर आपको एक गिला शिकवा स्टार्ट होता है, और आप उनसे बोलना बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ गिला शिकवा मत करो, जिंदगी में एक चैलेंज लो और कुछ बेहतर करके दिखाओ, और सबसे बोलते रहो। हेलो, सबसे बोलते रहो, सबसे बोलते रहो, नो डाउट। हेलो। जलन पैदा करने के लिए कुछ लोग भी तो होने चाहिए आपके जीवन में। अगर वही रिश्ते आपने खो दिए, है ना, वो कहते हैं ना, एक वो चला एआई में, टमाटर के भुट्टे पे टमाटर लगता है ना,
आम के भुट्टे पे आम लगता है मान लो, तो ये रिश्तेदारों को मिर्चें कहाँ से लग जाती हैं? हेलो भाई सब जगह सब ठीक चीजें लग रही है, पर ये रिश्तेदारों को मिर्चें कहाँ से लग जाती है ना? तो इवन कोई, आप जब कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, बट आपको आपके पास लोग नहीं है उसको जलाने के लिए, तो आपका काम करने का मजा नहीं आता। मुझे तो यही मजा आता है जब क्या उनके, भाई मैं बोल देता हूँ कभी कभार की चीजें, मन क्या ऐसा करेंगे। तो एक का फोन आया है अभी एक दिन, तो बोले यार मेरा प्लॉट है वो ले लो, ऐसे थे 13 लाख रुपए के तो है, तुम्हारे लिए तो कुछ ज्यादा कोई है पैसे। मैं मेरे लिए ज्यादा नहीं है, पर मैं ये कह रहा 3 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, और मतलब 13 लाख रुपए की मुद्दा नहीं है, पर मेरे को तो 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे जाना। अब सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा, रात को क्या सोया होगा वो, है। एक दिन ऐसा आएगा, पक्का, कंफर्म। ओके, तो आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा, पर मेन क्या, उन लोग तो होने चाहिए जो आपको कॉल कर सके। तो चला कॉल करने वाला ही आदमी गायब कर दिया आपने। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, खुद को जैसा इंसान तराशोगे तो आप वैसे बन जाओगे। ओके, एक चीज था यहाँ पर, पॉइंट मैंने लिखा था शायद मिस रह गया। ओके, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना। कुछ लोग हैं, 2 मिनट में काम खत्म करेंगे इसको प्रोग्राम। कुछ लोग हैं, पता कैसे रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, उनसे आंखें मिलाते हुए भी है ना एनर्जी खींचते हो। अगर मैं आपको रियल बताऊं, अगर खुश रहना सीख लिया, हेलो, खुश रहना अगर सीख लिया तो खुशी आपकी मोहताज बन जाएगी। अगर दुखी रहना सीख लिया तो दुखी आपको रहना ही पड़ेगा, वो आपके चेहरे का मतलब क्या, पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाएगा, और आपके चेहरे को श्रृंगार कर जाएगी, और आपकी आदत में आ जाएगी वो चीज। अगर आपको यह नहीं समझा आपने कि आपको खुश कैसे रहे, हेलो, मैं आपको बताता हूँ, रियल बताऊं, मैं रोया भी हूं ना, तो मैं अपने घर से खुश होकर निकला। सारी गलतियां, सारी लड़ाइयां का सारे झगड़े गेट पे रख के अपने दरवाजे पे, और मार्केट में खुश होकर निकलो। अगर किसी ने आपको रोते हुए देख लिया तो वो आदमी आपके रोने का गलत फायदा उठा जाएगा। बट मैक्सिमम लोग रोते ही रहते हैं बाहर, और रोते किसके सामने, उनके सामने जो आपके आपके कल को मजाक बनाएंगे। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, पेड़ की टहनी काटने से कुछ नहीं होता, उसकी जड़ काट दी गई ना, वो सूख जाता है। अगर इंसान अपने कार्य करता रहता है ना, तो ठीक है, बट अगर उसकी इंसान की छोटी सोच होती है तो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो, विजुअलाइज करो कि एक दिन आपका भी होगा, एक दिन 5 करोड़ रुपए का घर आपका भी होगा। कितने लोग मान सकते, मैं बताऊं यहाँ पे मान नहीं सकते कि 5 करोड़ रुपए का आपका घर होगा, 1 करोड़ रुपए की आपकी गाड़ी होगी। हेलो, 10-20 करोड़ रुपए आपके अकाउंटों में ऐसे ही पड़े होंगे, आप दुनिया घूम रहे होंगे। बोले सर ऐसा कहाँ हो सकता है मुमकिन? कॉन्टेक्ट योर कोच, इस कम्युनिटी में हो सकता है। हेलो, संपर्क करो अपने कोच से, वो बताएंगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है। बोले सर आप ही बता दो, नो, आपके कोच आपके लिए सर्वमान्य है। हमारा काम आपको दिशा दिखाना है, आपको रास्ता बताना है। ओके, आपके कोच ही बताएंगे बाकी सब चीजें। यहाँ पे हो सकता है अगर आप सोचेंगे, और सोचने मात्र से चीजें प्राप्त हो सकती हैं, तो क्या नहीं हो सकता। मुझे सोच रहे सर, सोचते तो मैं रोज हूं कि रात को सोऊं और सुबह को उठूं और मेरा एक बहुत सुंदर सा महल बन के खड़ा हो जाए, है ना। उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगी, तब जाके अगली पीढ़ी को कंफर्ट जोन में पहुंचा सकती है। वरना
सारी पीढ़ियों को अनकंफर्टेबल काम करना पड़ेगा। 6 टू एज ए 5, मॉर्निंग से 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, और ये रूटीन ऐसा ही पहिया घूमता है। एक पीढ़ी को तो लगना पड़ेगा जो अगली पीढ़ी को कंफर्ट जोन में पहुंचा सके। अगर जिसकी पीढ़ी पीछे लगी है, आज उनके पास कहते हैं ना खूब पैसा, बड़ी मौज आ रही, जिंदगी आ रही, उनके बुजुर्गों ने दिन रात एक कर दिया, उनके बुजुर्गों ने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, तब जाके आज वो अपने बेहतर जीवन को जी रहे। आप देखिएगा, आप करना चाहेंगे अपने बच्चों की लाइफ, आप करना चाहेंगे अपनी लाइफ को ऐसा? तो हम लोग आपके साथ हैं, आपके सीनियर कोच आपके साथ हैं। शायद बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। जीवन को अच्छा बेहतर करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, है ना। शिक्षा से पहले क्या बताया था मैंने आपको, बताओ? शिक्षा से पहले आपको जो सीखना है, संस्कार सीखने हैं। व्यापार से पहले व्यवहार सीखना है, और भगवान से पहले माता पिता को पूजना है। ये 3 मतलब आज मेरे सिद्धांत है, जो मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मैंने तो बहुत दिन पहले आजमा लिए थे, और मैंने बहुत दिन पहले इनको एक्सेप्ट कर लिया था, नो डाउट। ये 3 चीजें हैं। सास गाली देना, एकदम ऐसा करो, देखो ऐसा करो, और जेब में रख लो, छुट्टी। जेब ना हो ना, एक थैला बनाओ, थैला घर में थैला बनाओ, और थैले में इस तरह से लेके जाके ना, उस थैले में खोलो और उसमें हाथ डालो और इस तरह छोड़ो। हेलो, कर सकते हो? और समस्या ये है, करते नहीं। उस टाइम तीर्ख बुद्धि है, जवाब देना अपने आप। बोले ले पकड़, हैंड टू हैंड पकड़, तू कहां जाएगी? ये चीजों को बंद हो। एक दिन जब जाओगे ना आप उस एज में, फील करना आपकी बस की कुछ नहीं होगा, केवल इस इतनी सी खोलने के अलावा। ओके, तो भाई चेंज करो लाइफ को, जीवन को अच्छा करो, बेहतर करो। और मुझे पता है इतने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं बदलेंगे। आप सोच वही रखेंगे, गंदगी वही रखेंगे, इसमें से निकाल के फेंक दो कुछ चीजें, वो किसी काम नहीं आने वाली, वो कचरे में डाल दो। कुछ अच्छा बेहतर करो जीवन। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप खुश रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में वैसे सारी खुशियां आए। और किसी को मेरे शब्द गलत लगे हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, मेरे मुद्दा आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको कुछ मैसेज देना। ओके, तो ओवर टू तेजवी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग हार्ट का सिंबल दे सकते हैं सर के लिए, कितना जबरदस्त मैसेज सर ने दिया है।